साथियों, कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जो नाम आधार है, जो ऊपर वाले के ऊपर भरोसे पर है, स्मरण करता रहता है और उसी की शरण में हमेशा लगा रहता है, उसे कहते हैं सुखी। लेकिन हुआ क्या वो भी सुखी है? एक अजीब सा केस मेरे सामने आया। मैं गया था बेंगलोर, साइट पर जाता रहता हूँ, बहुत टूर होते हैं मेरे ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर भी होते रहते हैं। तरह तरह की चीज़ें मेरे सामने आती हैं और आप लोग कमेंट में डालते हैं ना कि सर आपके जो अनुभव होते हैं, जैसे आप टूर पर जाते हैं, वहाँ जो देखा वो ज़रूर साझा किया करो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आज आपसे साझा कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर कि भजन कीर्तन आरती गायत्री मंत्र और धार्मिक संगीत चलाने से ही मुसीबत खड़ी हो गई। बताइए कैसे हुई? चलिए इस वीडियो पर आखिर तक आपसे करूंगा साझा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल पर। मैंने आपको बताया था कि मैं गया था बेंगलोर में और एक फैमिली में टेंशन क्या थी। पैसा बहुत था उनके पास, कोई कमी नहीं थी, संतान से उनको पूरा सुख मिला हुआ था, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहाँ पर। लेकिन उनकी समस्या कुछ अजीब सी थी। वो क्या कहते थे कि सर हम जैसे सोकर उठते हैं या सो रहे होते हैं, सुबह सुबह हमारा मूड खराब हो जाता है। किस लिए खराब होता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है ये। आप देख रहे हैं टॉपिक आज का, थर थर कांपती हैं ऊर्जाएं ऐसे तरीके से। किस तरीके से? पूजा पाठ के तरीके से। लेकिन कौन सा? नहीं बढ़ाओ घर की ऊर्जाएं इस तरीके से तो ही बेहतर। ये तो सुन लिया कि सुबह सुबह अगर धार्मिक भजन कीर्तन आरती गायत्री मंत्र ओम का उच्चारण, या जिस धर्म के भी आप हैं, हर धर्म अच्छा, हर धर्म बहुत अच्छा। अपने धर्म के हिसाब से जो भी आप वहाँ पर धार्मिक संगीत चलाते हैं या वहाँ पर सुर चलाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छा होता है। एनवायरनमेंट की शुद्धि होती है और ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये बिल्कुल साफ कर देती हैं एनवायरनमेंट को। इससे ज़बरदस्त, इससे ज़्यादा तो कोई सकारात्मक चीज़ ही नहीं। और वास्तु में हमेशा हम बताते हैं कि सुबह जब उठते हैं तो उठते ही आप जाए कोई धार्मिक कीर्तन भजन आरती या और कोई चीज़ें होती हैं। कई बार टीवी के ऊपर प्रसारण चल रहा होता है कहीं बाहर से, और हरमिंदर साहब से भी चल रहा होता है, बहुत से मंदिरों से चलता है, बिरला मंदिर से चलता है। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, दृश्य भी बहुत अच्छे, संगीत भी बहुत अच्छा, वाणी भी बहुत अच्छी, कोई इसमें बुराई नहीं। लेकिन जब कोई बुराई ही नहीं तो भारद्वाज जी, आप पूछेंगे कि भारद्वाज जी बता दो ना इसमें बुराई क्या हुई। मैं बताता हूँ इसमें बुराई क्या हुई। ये देखिए, ऊर्जाएं बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओ घर की ऊर्जाएं इस तरीके से तो ही बेहतर। अब देखिए, किसी ने कह दिया, सलाह दी, अच्छी सलाह दी, चलाया करो धार्मिक भजन कीर्तन आरती गायत्री मंत्र अपने घर में, और चलाने शुरू कर दिए। लॉबी में भी चला दिया, आगे भी चला दिया, पीछे चला दिया, इस रूम में उस रूम में चला दिया। इससे क्या हुआ? सोचा कि पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल मिलती है, इसमें कोई बुराई नहीं होती, बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। लेकिन क्या होता है कि हर चीज़ के लिए एक ट्यून होती है, एक लिमिट होती है, और साथ साथ एक प्रोपोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं अनुपात, और साथ साथ जो है हर चीज़ की, हर समय की मर्यादा होती है। समय के ऊपर किस तरह से कौन सा काम कितना किया जाएगा, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको एक्यूरेट साइंटिफिक कैलकुलेशन बताऊंगा कि अगर आपको अपने घर में धार्मिक भजन कीर्तन आरती गायत्री मंत्र चलाना है तो उसकी जो उसकी आवाज़ है किस लेवल तक जाएगी, डेसिबल लेवल क्या होगा, कितने हर्ट्ज पर चलेगी। ये बहुत हाईली टेक्निकल सवाल है जो लोग पूछते रहते हैं। सर कहते हैं कि धीरे धीरे चलाओ, धीरे का मतलब क्या हुआ? कोई कहता तेज चलाओ, तो तेज का मतलब क्या हुआ? यहीं पर तो जाकर पेच फंस जाता है। अब ये देखिए, ताकि मर्यादा बनी रहे धर्म कर्म की भी, पब्लिक प्लेस में चलता है ऊंची आवाज़ में खूब चलाओ। पब्लिक प्लेस में जहाँ पे भंडारे होते हैं, जहाँ पर कीर्तन होते हैं, सब कुछ प्रवचन चलते हैं महाराज जी के, वहाँ पर सब चले, कोई समस्या नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आज घर की, क्योंकि जो समस्या शुरू हुई उस परिवार में घर से शुरू हुई, बाहर से नहीं हुई। अब देखिए, भगवत भजन चले घर में पर मध्यम आवाज़ में। बहुत से जो बड़े लोग होते हैं, ये भी बहुत बड़े लोग थे, इन्होंने, एक पंडित जी भी वहाँ पर अपना अपॉइंट किए हुए थे, एक मंदिर बना रखा था घर में कोठी में बड़ा विशाल, और वहाँ पर जो है पंडित जी आकर के जब वहाँ पर साफ़ सफाई करते थे, जल चढ़ाते थे, वहाँ पर जो है वस्त्र चेंज करते थे, सब ये जैसी क्रियाएं होती हैं वो सब की सब करते थे। उसके बाद वहाँ पर फिर धार्मिक भजन शुरू हो जाया करते थे। डिस्टर्ब होते हैं फैमिली मेंबर्स, पड़ोसी बीमार, बच्चे अच्छा फील नहीं करते, तो हमने क्या किया? हमने घर में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए वो जो तार सप्तक पर चला दिया, जोर जोर से घंटियाँ जोर जोर से सब चल रही हैं। उसका परिणाम क्या हुआ?
वो किया था हमने सुख के लिए कि सबको शांति मिलेगी, सबको सुख मिलेगा, सबको ऊर्जाएं मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या कि एक परिवार के अंदर बहुत बार, आप तो यंग होंगे, आप तो जवान हैं, नौजवान हैं, आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके घर में कुछ बड़े बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कोई बीमार भी हो सकता है, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी ट्यून लगानी है, ऐसी आवाज़ लगानी है और इस रिदम पे लगानी है कि उससे कोई भी डिस्टर्ब ना हो। और आपको बताएंगे बड़ी गहरी बात, जब आप स्लो चलाते हैं म्यूज़िक तब क्या होता है, ये भी आपको बताऊंगा। तो हमने ध्यान रखना है सबका। इसके बाद देखिए, धार्मिक संगीत चलाओ ऐसा कि मिले उससे शांति। जोर जोर से, शोर शराबे से ये वो हो रहा है, ढोलक बज रहे हैं, सब वो हो रहे हैं, हम भी घर में भी शोर हो रहा है, सोने वाले परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, और साथ में वो और अपना क्या शौक पूरा कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने कह दिया। एक तो बात यह है कि जो बताने वाले होते हैं ना, महापुरुष, जो इस लाइन के लोग होते हैं, वास्तु के होते हैं, ज्योतिष के होते हैं, जो इस तरह से प्रचार करते हैं या किसी को गाइड करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग जो सामाजिक और धार्मिक रूप से जो गाइड करते हैं, उनको भी थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए। कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसी रहेगी, कैसी ठीक रहेगी, कैसी लाभ देगी, ये बात भी ध्यान से बताएं। ट्यून खराब हो जाती है तेज आवाज़ से गायत्री मंत्र का, मैं तो सही उच्चारण में ही। अब देखिए, अगर आप चीख कर कोई ऐसे भजन चला रहे हैं तो उससे कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी मंत्र, जितने भी मंत्र बने, एक गायत्री मंत्र हमने एग्जांपल लिया, गायत्री मंत्र जो है इसकी भी एक आवाज़ होती है, एक ट्यून होती है। उच्चारण सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये इसका मतलब। और जब आप खींच रहे हैं ओम भूर्भुवः, तो क्या हो रहा है, वो उसमें वो खिचड़ी बन रही है। तो जो भी काम करते हैं सिस्टम से करो, अच्छा करो, और बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये सनातन में इसकी वैल्यू कम नहीं, बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। देखिए, सब सोकर उठ जाएं तो आवाज़ थोड़ा तेज़, 30 से 40 से 45 डेसिबल तक भी कर सकते हैं। यानी जब सब लोग सो रहे हैं सुबह सुबह, हम कहते हैं कि सुबह 4 बजे 5 बजे सुबह के समय अमृत काल में जो आप भजन कीर्तन आरती गायत्री मंत्र चलाते हैं, उसकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी रखो, कोई डिस्टर्ब ना हो। और आपको बताएं, ये आवाज़ जितनी धीमी होगी, जितनी स्लो होगी, उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी ये कहते हैं अंदर तक जाती है, ये मन में, आत्मा में वैसे ही उतर जाती है। जोर जोर से बोली आवाज़ बहुत बार फट जाती है, जैसे आपने देखा फोटो के पिक्सल फटते हैं, वैसे इनकी जो है डेसिबल भी फट जाते हैं। तो जो थोड़ा सा तेज़ कर दे तब जब सब लोग सोकर उठ जाएं, ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, 40 से 45 डेसिबल तक भी कर सकते हैं। जबकि इससे पहले की जो आवाज़ होगी 40 से कम रखिए, 30 डेसिबल से ऊपर नहीं होनी चाहिए सुबह सुबह आवाज़, ताकि पड़ोसी, बच्चे, बूढ़े, बीमार कोई डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए, आपको बताता हूँ बिल्कुल सही आंकड़ा क्या होता है, कितने हर्ट्ज पर चले ये सब। हर्ट्ज क्या होती है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो इसको कहते हैं ना, ये जो इस तरह से चलती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो आवाज़ होती है उसको हर्ट्ज में भी नापा जाता है, कितनी फ्रीक्वेंसी है और कितनी उसकी इंटेंसिटी, कितनी तीव्रता है और कितनी उसकी वो है। अगर आप चाहेंगे तो आपको इंटरनेट में सब चीज़ें मिल जाएंगी, कितनी आवाज़ इसके ऊपर होती है, कितने हर्ट्ज के ऊपर या कितने डेसिबल पर क्या आवाज़ आती है, वो सब आपको मिल जाएगी। ये देखिए, 250 से 400 हर्ट्ज के ऊपर जो है धार्मिक भजन कीर्तन आरती गायत्री मंत्र घर में चलाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हर्ट्ज पर चलेगी तो फिर वो पेनिट्रेट करना शुरू कर देगी, तीव्रता बढ़ जाएगी। आपने साइंस में पढ़ा, फिजिक्स में, कि व्हेन वेवलेंथ डिक्रीजेज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है। इसका मतलब वो ज़्यादा चीरते चली जाएगी, जितना उसके हर्ट्ज बढ़ते चले जाएंगे उतना तीखी आवाज़ उसकी होती चली जाएगी। तो जो उसके हर्ट्ज वैल्यू है, और आजकल मोबाइल पर भी ऐप आ जाते हैं, आप देख सकते हैं उसके ऊपर 250 से 400 हर्ट्ज के ऊपर चलाइए धार्मिक भजन कीर्तन जितने चलाने, और या 35 से 40 डेसिबल के बीच में चले घर की लॉबी और पूजा स्थान में धार्मिक संगीत। ये वो है कि जो एक लिमिट है 35 से 40 डेसिबल। आपको बताएं कि 60 डेसिबल यानी 60 डेसिबल के बाद में आदमी की ये आवाज़ बहुत तेज़ लगती है, और 90 के बाद तो ये बुरा हाल कर देती है, फिर तो ये पोल्यूशन शुरू कर देती है। तो हर चीज़ की मर्यादा, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जो चीज़ सीमा में रहती है वहीं पर काम करती है। और मैंने आपको बताया, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी धार्मिक भजन कीर्तन होते हैं, ये अंदर जाने चाहिए आपके, धीरे धीरे आवाज़ में। आप सुनते हैं ना, कभी कभी सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज़ कहीं सुनाई पड़ती है आपको, कहीं आरती सुनाई पड़ती है आपको, और वो अंदर तक उतरता चला जाता है सब कुछ। यानी उन चीज़ों को अगर आप आत्मसात कर लेते हैं तभी उसका लाभ पाते हैं। अगर उसको आत्मसात नहीं कर पाते तब तो वो इधर उधर से निकल जाएगी, उड़ जाएगी इधर उधर से, और आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसी ध्वनियाँ भी होती हैं जिसमें कि उसकी आवाज़ को इंक्रीज करना पड़ता है, जैसे ओम।
ओम का जो नाद होता है वो ओम ऐसे चढ़ता है वो, ठीक है। ऐसे जितने भी धर्म हैं, बहुत सारे धर्मों के अंदर ये नाद जो है बजाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, बोले जाते हैं। तो हर चीज़ की मर्यादा का ध्यान रखिए ताकि आपको उसका वो फ़ायदा मिले जिस फ़ायदे की आपने कल्पना की थी। अगर आपने वो ऐसा नहीं किया तब तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। और बहुत बार हमने देखा है लोग गाड़ी में शीशे डाउन कर लेते हैं और ये जो है कोई भी धार्मिक भजन कीर्तन आरती चलाते चलाते खूब जोर से चल रहा होता है। तो ये सब ना करें। टैक्सी में बहुत बार चल रहा होता है, बाहर चल रहा होता है, तो अगर आपने अपने लिए चलाना है तो अंदर ही चलाओ और धीमी आवाज़ में चलाओ। इसको बाहर का शोर शराबा ना बनाओ ताकि आपको मिले इसका सही फायदा। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में आज मैंने बहुत गहरी बात बता दी। हो सकता है आप भी इस बात को सुनने के लिए तरस रहे हो, सोच रहे हो कि कोई ऐसा तो हो जो ये बताए। और जब मैंने आज बताया है तो आपने तो सुना ही है। आज अपने घर में अपने बच्चों को, माता पिता को, भाइयों को, सबको सुनाएंगे, ये वाला वीडियो दिखाएंगे ज़रूर कि देखिए भारद्वाज ने क्या कहा। शोर शराबे से कोई बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा नहीं बढ़ा करती बल्कि कम हो जाती है और साथ में फट जाती है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर नहीं किया था तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करना और साथ में सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर देना। हर किसी को पता चले जो गहराइयां हैं इन चीज़ों की, ये सबको पता चलनी चाहिए। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार।